लखनऊ में जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने जनता दर्शन में आए हर पीड़ित की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कब्जे के मामले की सख्त जांच करने को कहा। एक बिल्डर की शिकायत पर भी सीएम ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। देवरिया में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें राजनीतिक तलाक दे दिया है और गुस्से में वह उनके लिए लिख देते हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव मथुरा के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया और कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पाद का अहम केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि यहां मिसाइलों का निर्माण हो रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अगर कोई पड़ोसी गड़बड़ी करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर भगवान के समान होते हैं और मरीज का भरोसा ही डॉक्टर का पहला अवार्ड होता है। उन्होंने कहा कि भारत का हेल्थ सिस्टम पहले की तुलना में बेहतर हुआ। श्रावस्ती में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पंकज चौधरी ने आरोप लगाया कि 2024 में जनता को भ्रमित करके सफलता मिली थी, लेकिन यूपी की जनता अब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले यूपी की पहचान कट्टे और बम से होती थी, लेकिन आज किसी में कब्जा और दादागिरी करने का दम नहीं। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर साधा निशाना। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान मसूद को बीजेपी से दाना मिल रहा है और वह बीजेपी के एजेंट है। फखरुल हसन चंद ने कहा कि कांग्रेस को ऐसे जयचंदों से छुटकारा पाना चाहिए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सतलुज फिल्म को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि फिल्म पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। बिट्टू ने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने गोल्डन टेम्पल पर अटैक कराया था और कांग्रेसियों ने हिंदुओं को मारा था। अयोध्या में महामंडलेश्वर विष्णुदास ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सच बोलने पर हत्या कराई जा सकती है। विष्णुदास ने चंपत राय और अनिल मिश्रा से जान का खतरा बताते हुए आरोप लगाया कि एसआईटी भी चंपत राय से डरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चंपत राय ने मंदिर में चोरों को बसाया है। अयोध्या से रामधन गबन मामले को लेकर ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कोषाध्यक्ष गोपाल गिरी को सबसे भ्रष्ट बताते हुए आरोप लगाया कि गोपाल राय को मालिक बना दिया गया था। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि अनिल मिश्रा को आज़ादी दी गई थी। उन्होंने एक बार फिर गोपाल गिरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वाराणसी में 50 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के मामले में बीजेपी उपाध्यक्ष सहित 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उपाध्यक्ष और उनकी टीम ने फर्जीवाड़ा किया है। अजय राय ने कहा कि अगर कोर्ट नहीं होती तो बीजेपी के लोग जीने नहीं देते। रामधन गबन मामले को लेकर धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने सीओ सिटी से मिलकर सौंपे साक्ष्य। उन्होंने बताया कि देर रात एसआईटी के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया था। संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट में सभी चोर हैं और ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की ट्रस्ट में शहीद कार सेवकों के परिजनों को शामिल किया जाए। संतोष दुबे ने कहा कि मौजूदा ट्रस्ट में कोई भी सूर्यवंशी नहीं है और अयोध्या में सिर्फ 5 संत ईमानदार हैं। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति पर बड़ी खबर। राम मंदिर ने नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026 तय की गई। मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए हिंदू होना अनिवार्य बताया। रायबरेली में मंत्री मनोज पांडे ने सांसद इमरान मसूद के बयान पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा किसी भी स्तर तक गिरकर समझौता कर सकते हैं। मनोज पांडे ने कहा कि कांग्रेस सभी राज्यों से खत्म हो रही है और उसे अपना कद खुद तय करना चाहिए। राजस्व विभाग के साथ बैठक के बाद मनोज पांडे मीडिया से रूबरू हुए।
सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा पर बोला बड़ा जुबानी हमला। उन्होंने कहा कि वह सपा से समर्थन के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन सपा बार बार गठबंधन की बातें करती है। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस की अपनी पहचान है और कांग्रेस के दम पर ही सपा को 37 सांसद मिले हैं। उन्होंने दावा किया कि देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में माहौल है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सपा को बोलता हुआ मुसलमान और मुसलमान लीडर बर्दाश्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान कांग्रेस के साथ है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साइंस सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के निरीक्षण और बातचीत कार्यक्रम में हुए शामिल। उन्होंने कहा यहां पूरे भारत की चौथे और 5वें नंबर की साइंस सिटी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आज ज्ञान, विज्ञान और इनोवेशन पूरी दुनिया की जरूरत बन गई है। हम इससे अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में साइंस और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बहराइच में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हमने कब कहा कि समाजवादी का समर्थन किया जाए। हम गौ माता को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार जन आकांक्षाओं के अनुरूप काम नहीं करेगी तो हट जाएगी और कोई न कोई सरकार में आएगा। हमारे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन सरकार में आए और कौन सरकार से जाए। लखनऊ में राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, पहले भी माननीय न्यायालय ने इस विषय पर टिप्पणी की। न्यायालय के आदेश का हम सम्मान करेंगे। किसी को कोई शिकायत है, आप आइए, हम आपकी शिकायत सुनेंगे। सरकार पारदर्शी तरीके से जांच कराकर दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती है, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दिल्ली में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी पर आरएसएस के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, एसआईटी की जांच में ये जो चाहेंगे वह परिणाम आएगा। मैं आरएसएस से कहना चाहता हूं कि देश आपसे चिंता नहीं चाहता है, देश आपसे माफी की अपील करता है। अगर राम मंदिर में चोरी हुई है तो उसके जिम्मेदार आप हैं। सभी मामलों में आप दखल देते हैं और आपका निर्देशन चलता है। आरएसएस को चाहिए कि वह पहले माफी मांगे। दिल्ली में राम मंदिर चंदे में कथित गबन के मामले पर सपा नेता राजीव राय ने कहा, यह डकैती थी। यह बात साबित हो गई है कि यह खबरें दुखी करने वाली है। जो लोग सनातन का असली मतलब जानते हैं, यह उन्हें आहत कर रही है। ऐसे लोगों के लिए धर्म सत्ता पाने का साधन है और मंदिर इन लोगों के लिए पैसा कमाने का एक जरिया है। वाराणसी में भाजपा के वृक्षारोपण अभियान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भाजपा सरकार में सिर्फ झूठा और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। बनारस में गंगा के उस पार विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया था और आज जाकर देखें वहां कितने पेड़ बचे हैं। इन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार का अक्षय वट वृक्ष कटवा दिया। दिल्ली में अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेरफेर पर आरएसएस के बयान पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, आरएसएस धर्म और राम मंदिर को लेकर लगातार अपनी तारीफ कर रहा है। यह शर्मनाक है कि आरएसएस और वीएचपी से जुड़े ट्रस्टियों की देखरेख में इतनी बड़ी घटना हुई। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं होता तो यह जांच सीबीआई से कराई जाती।